चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर पे, यानी कि परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को देखेंगे जो अक्सर यानी कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, खास करके जो अभी एग्जाम चलने वाला है एसएससी जीडी, उसके लिए ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर सीएसएफ हेड कांस्टेबल या जब बीएसएफ हेड कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टाइप्स बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेथड आप देखिए इनको बनाने का, और बड़े एक्सप्लेन किया गया है उसको, आप बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। आप इनको देखिए, और मेथड कोई भी हो, चाहे वो आप अपने से निकालें या किसी दूसरे टीचर से निकालें या मेरे तरीके से करें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा कमांड आएगा। मान लेते हैं आप लेंथी मेथड पे ही बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो आप किसी भी ट्रिक से, उस प्रोसेस से, यानी कि आप अपने प्रोसेस से जिसपे आप प्रैक्टिस किए हैं, आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति ट्रिक जान गया है लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, वो उस ट्रिक को भूल जाएगा। यानी कि उस ट्रिक पे दो चार ट्रिक उसमें मिक्स हो जाएंगे और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा ट्रिक इसमें लगेगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है, वो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रैक्टिस। कि आप किसी भी मेथड से बनाइए, लेकिन आप प्रैक्टिस कितना बेहतर करते हैं, कितनी बार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक ब्रूस ली को आप जानते होंगे। ब्रूस ली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे उन 1000 मूव्स से डर नहीं लगता। ठीक है, मुझे उन 1000 मूव्स से, मूव्स यानी है कि पंच का प्रैक्टिस, मुझे उन 1000 मूव्स से डर नहीं लगता जो किसी ने एक एक बार प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो किसी ने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आप समझ जाइए, यानी कि आप अगर अपने ही मेथड या किसी भी मेथड को लगातार प्रैक्टिस करते हैं और उसको आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो उस पर आपका जबरदस्त कमांड हो जाएगा। और आप फिर ट्रिक, किसी भी ट्रिक से, उसी मेथड से, यानी कि आप खुद के इजाद किए हुए मेथड से या फिर जिस भी मेथड पे आप प्रैक्टिस करते हो, उस पे आप किसी भी दूसरे ट्रिक से फास्ट बना लीजिएगा। ठीक है, फास्ट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मेथड कोई भी हो, मेरा मेथड भी देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे आप उस पर कमांड पा लीजिएगा। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं टाइप्स को डिस्कस करना। और पहला जो टाइप होने वाला है, यानी पहला जो टाइप है, यदि मोहन की आय सोहन से 20% कम है तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। यह क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दो व्यक्ति के आय का तुलना हो रहा है। एक का आय दूसरे की आय से 20% कम है या ज्यादा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको फोकस करना होता है यहाँ पर। ठीक है, 20% का कमी हो रहा है, तो पहले तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे। यानी कि न्यूमरेटर में क्या होगा, 20 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर यानी कि अंश में 20% का कमी हो रहा है। यहाँ देखिए कमी हो रहा है, तो प्रतिशत का काउंटिंग जो होता है, यानी प्रतिशत को हम किस पे काउंट करते हैं, 100 पे। तो 20 को क्या करना है कि 100 से घटा देना है और यहाँ पर लिख देना है 80, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 चौके 80, आइए काट के आपको आ जाएगा 25%। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अगला टाइप भी उसी प्रकार से है। यहाँ देखिए, यदि P की आय Q की आय से 25% अधिक है तो Q की आय P से कितना प्रतिशत कम है। फिर वही बात आपको देखना है, 25% अधिक। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है। 25% अधिक है, आपको 25 लिख देना है हर में। ठीक है, और अंश में क्या करना है, क्योंकि 25% यहाँ अधिक है, क्या है, अधिक है, इसीलिए 100 में 25 जोड़ देना है। 100 में 25 जोड़ करके उसके डिनोमिनेटर में लिख देना है, यानी कि अंश में लिख देना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं। भिन्न को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रतिशत में निकलता है आंसर। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और फिर ये काटिए, ये होता है 20। ये आंसर आपका आ गया 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के टाइप्स को ये बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ, यानी कि ये सब क्यों किए, तो जरा यहाँ देखिएगा ध्यान से कि यदि मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो मोहन और सोहन में यहाँ पर
चर्चा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं मोहन और फिर यहाँ लिख लेते हैं सोहन। ठीक है, तो मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो सोहन मान लेते हैं अगर 100 रुपीज कमा रहा है तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा 80 रुपीज। ठीक है, क्योंकि मोहन की जो आय है वो सोहन से 20% कम है, तो सोहन अगर 100 रुपीज है तो मोहन हो जाएगा 80 रुपया। इतना क्लियर है। दूसरा पार्ट में पूछा गया है सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखिए सोहन 100 रुपीज कमा रहा है और मोहन 80 रुपए कमा रहा है, तो यह किसके सापेक्ष में तुलना करने बोला गया है, सोहन की आय मोहन की आय से तुलना करने को बोला गया है, मोहन से तुलना करना है। तो मोहन को नीचे लिखेंगे यानी कि अंश में। ठीक है, और हर में क्या लिखेंगे, कितना का कमी आ रहा है, यानी कि सोहन और मोहन के जो कमाई है उसमें कितना का फर्क पड़ रहा है। सोहन से कितना कम कमा रहा है मोहन, तो सोहन से 20 रुपया कम कमा रहा है। सोहन 100 रुपया है और मोहन 80 रुपया है, तो सोहन से 20 रुपया कम कमा रहा है, तो 20 यहाँ लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज आ जाएगा, इसी जैसा हो गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ 20% कमी देखिए, 20 ऊपर लिखिए और यानी कि 20 आप हर में लिखिए और नीचे 100 में 20 माइनस कर दीजिए, यानी कि 80 हो जाएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि मासिक खर्च रुपए 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितना है। ठीक है, यानी कि उसका मासिक आय कितना है, उसका मासिक आय कितना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि 12% बचत कर रहा है, कमा कितना रहा है, वो जो है वो महीना में कितना कमा रहा है, यानी कि उसकी मासिक आय कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, जो भी कमा रहा है वो 100% कमा रहा है, तो 100% कमाई कर रहा है, उसमें से 12% वो बचत कर देता है, 12% बचत कर देता है। तो खर्च कितना परसेंट कर रहा है, खर्च कर रहा है 88%, खर्च कर रहा है 88%, क्योंकि 100 में से आप 12 घटाइएगा तो 88 बचेगा, 88% वो खर्च कर देता है। और यहाँ जो है आपका जो उसका खर्च है वो रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको बचत प्रतिशत में दिया था और खर्च रुपीज में दिया था, तो हम क्या किए, बचत प्रतिशत में दिया था तो बचत को हटा दिए आय में से, तो क्या बच गया, खपत बच गया। तो हम 100% कमाई था उसमें से 12% घटा दिए तो निकला 88%, यानी कि हम खर्च को भी प्रतिशत में बदल दिए उसके मदद से, 12 की मदद से, 12 100 में घटा करके क्या निकल गया, 88 निकल गया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको, बड़ा ध्यान समझिएगा कि 100% वो कमाता है और 12% बचत करता है, तो बचाता कितना है, मतलब कि खर्च कितना करता है, 88%, तो 88% बराबर हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि 19,360 के बराबर। ठीक है, प्रतिशत में खर्च कितना है, 88। ठीक है, प्रतिशत में खर्च है 88% और रुपीज में यानी कि रुपए में खर्च कितना है, रुपए में खर्च है 19,360। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, उसका मासिक आय कितना है, उसका मासिक आय कितना है, तो मासिक आय तो 100% होगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 88% बराबर अगर ये है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 9360/88 इंटू 100, ये आपका 100% निकलेगा। कैसे निकला, आप देखिए 88% बराबर होता है 19360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 19360/88, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 19360/88/100। वही चीज यहाँ पर किया गया है, 88% बराबर इतना, तो 100% बराबर 19,360/88 गुना 100। इसको काटिएगा, अगर 11 से काटते हैं, ठीक है, तो 11 8 88 हो गया, इसको काटिए 11 से, 11 और यहाँ बचा, इसमें से 19 में से 11 चला गया, कितना बचा, 19 में से 11 गया, आपको है 8 और 3 यानी कि 83, 11 से 77 और फिर 11 छक 66। ठीक है, 0। अब इसको काट देती 8 से, 8 दूना 16 और फिर 8 16 0, ये आपका आंसर आ जाता है 22000। तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, ये आंसर।
ठीक है, तो 22,000 उसका इनकम हो गया, 22,000 उसका इनकम हो गया। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ भी है, देखिए एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, यदि उसमें 40% लोग शिक्षित हैं तो कितने लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, एक गांव का जनसंख्या 5,000 है, यदि उसमें 40% लोग शिक्षित हैं, 40% लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, तो प्रतिशत में लोग कितने लोग अशिक्षित हैं। 40% अगर शिक्षित हैं तो 60% अशिक्षित हैं। तो क्या करना होगा इसमें, अशिक्षित का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अशिक्षित का प्रतिशत निकालेंगे। तो टोटल जो लोग होंगे उसमें वो 100% होंगे। कितना होंगे, 100% होंगे। 100% में से 40% क्या है, शिक्षित है। ठीक, और बच गया कौन, 60% जो कि अशिक्षित है। ठीक है, तो अशिक्षित का प्रतिशत हमको पता चल गया कितना, 60%। ये है अशिक्षित का प्रतिशत, क्योंकि 100% में से 40% निकाल दिया, यानी कि शिक्षित वाले को निकाल दिया तो अशिक्षित बचा। और हमको टोटल जनसंख्या पता है कितना, 5,000 है, तो 60% ऑफ 5,000 निकाल देंगे, यानी कि 5,000 का 60%। 5,000 का 60%, इस तरह से भी देख सकते हैं आप इसको, 5,000 का 60%। ठीक है, का मतलब गुना 5,000 का 60%। इसको काट सकते हैं, 6 पंचे 30 और फिर 2 जीरो और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3,000। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इतने लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले आसान क्वेश्चन को ले रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन को ले रहे हैं शुरू से, क्योंकि टाइप्स का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो आसान क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होते जाएगा, लेकिन वो रहेगा एसएससी जीडी लेवल के लिए। ठीक है, तो खास करके जो जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको निश्चित ही टकराएगा एग्जाम्स में, या फिर आप जो सेट बनाते होंगे उसमें भी टकराएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से कर रहा है कि किसी संख्या में 20% का वृद्धि कर देते हैं और फिर उसी वृद्धि पर फिर 20% का वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो कुल वृद्धि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि पहले 20% वृद्धि किए, फिर 10% घटा दिए, या फिर 30% घटा दिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना यह है कि जब भी ये एक में वृद्धि होता है, दूसरे में कमी हो, या फिर दोनों में वृद्धि हो, या फिर दोनों में कमी हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को के लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर एक टर्म आपका x रहेगा, दूसरा टर्म आपका y रहेगा। ठीक है, और अगर उसमें वृद्धि हो रहा है तो साइन प्लस रहेगा, यानी कि x का, अगर मान लेते हैं x जैसे अभी 20 है और y भी 20 है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर 30 होता, जैसा अगला क्वेश्चन में है, तो 20 अगर यहाँ है और यहाँ पर मान लेते हैं 30 है, और एक कमी हो जाए और एक वृद्धि हो जाए, तो जो कमी वाला है उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो वृद्धि वाला है उसके साथ प्लस लगाएंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद यदि आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वृद्धि हुआ, और यदि आंसर आपका नेगेटिव आता है तो कमी हुआ। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही है इसका। एक तरीका और बताएंगे, उसको भी देखिएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो इसको सॉल्व करते हैं उस पे और देखते हैं 20 प्लस 20 प्लस, ठीक है, 20 गुना 20 बटे 100, यहाँ काटिए इसको, 20 20 40 है, 40 20 20 40 है, 40 और 2 2 2 गुना 2 4, यानी कि 44। ये 44% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 44% आपका आंसर आ गया। अगर माइनस होता, मान लेते हैं कि 20% का कमी होता, चलिए मान लेते हैं कि 20% का कमी होता, थोड़ा देर मान लेते हैं 20% का कमी कर देता, तो हम क्या करते कि एक तो प्लस में आया अब x, दूसरा क्या होगा, ये जो 20 है ये y है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, और साथ में क्या हो जाता, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता, यानी कि x गुना माइनस y से हो जाता, और ये माइनस फिर प्लस से गुना होकर के ये क्या बन जाता, फिर माइनस बन जाता। ठीक है, और तब क्या हो जाता, x माइनस वाई और फिर माइनस x गुना y,
ठीक है। अच्छा देखेंगे यहाँ पर आपका 20% का बढ़ोतरी है और फिर यहाँ पर 30% का कमी है। यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीका इसको बनाने का और है, एक तरीका इसको बनाने का और है। इसमें समझिए कि जहां पर प्लस अगर वृद्धि है तो वो टर्म x प्लस में रहेगा, और अगर आपका y टर्म कमी है तो y के साथ साइन माइनस का लगेगा, यहां भी माइनस का लगेगा, और फिर यही माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, मतलब कि प्लस से मल्टीप्लाई होकर के फिर से माइनस बन जाएगा। एक तरीका इसका और है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यदि किसी संख्या में 20% का वृद्धि की जाए, कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या 100 है। क्या है कोई संख्या, आप मान लीजिए सॉल्व कर लीजिए, क्या है वो संख्या 100 है। चलिए इसको बिठाते हैं, तो वो संख्या क्या है 100 है। क्या बोल रहा है उसमें कि 20% का वृद्धि हो जाए, 20% का वृद्धि हो जाए, तो 100 में 120% का वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि फिर 20% का वृद्धि हो जाए, तो फिर हम इसको 20% का वृद्धि कर देते हैं। अगर कमी बोलता 20% का तो यहाँ 80 लिख देते। अगर यहाँ बोलता है कि नहीं पहला बार 20% का वृद्धि हुआ, दूसरा बार 20% का कमी हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला बार में तो आपका संख्या 100 है, 100 में गुना करते हैं 120/100 से, क्योंकि 20% का वृद्धि हो रहा है। फिर बोलता है अगर कि 20% का कमी हो रहा है, तो क्या करते यहाँ पर 100 में से 20 घटा देते और 80/100 लिख देते, और फिर आगे सॉल्व करते। अगर 3 और रहता, यानी कि एक और टर्म रहता, बोलता कि नहीं फिर 10% का वृद्धि हो गया, तो फिर हम 110 लिख देते, ठीक है। 4 ठो अगर हो जाए, अगर 4 ठो हो जाए कि एक बार 20% बढ़ रहा है, दूसरा बार 20% घट रहा है, फिर तीसरा बार 30% बढ़ रहा है, फिर चौथा बार 10% घट रहा है, तो इसी तरह से घटेगा तो 100 में माइनस करेंगे, और अगर बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे, और उसको इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 12/84। यानी कि अब देखिए यहाँ पर एक चीज, 100 आपका संख्या था, आपका संख्या कितना था 100 था। अब जो है रिजल्टिंग संख्या क्या आया है 144 आया है, यानी कि बढ़ गया कितना 44%, ठीक है। तो यहाँ भी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 44% यहाँ से भी निकल जाता है, ये फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, x + y + x × y/100। यहाँ पर देखते हैं इसी क्वेश्चन को जरा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, फिर वही है, वस्तु का मूल्य है, अगर उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया तो बिक्री घट गया, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ने से एक घट जा पहला घट जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे वाला ही क्वेश्चन में यही पैटर्न लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ देखिए किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। अब आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा ये पूछा है यहाँ पर, तो क्या करना है यहाँ पर 20 और 30 है, तो यहाँ देखिए 20% की बढ़ोतरी हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो जा रहा है, और फिर 30% का क्या हो जा रहा है कमी हो जा रहा है, 30% का कमी हो गया, फिर यहाँ प्लस देते हैं, और फिर यहाँ 20 गुना -30 करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो 20 - 30 तो यहाँ हो गया, और ये 20 गुना 30 कितना हो गया 20 गुना 30 2 गुना 6 3 6 पर 2 0 यानी कि 600, और ये जो माइनस है ये इस माइनस इस प्लस से गुना होकर के क्या हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ आ गया 600/100, ठीक है। इसको काटेंगे, आप कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो 30 -30 और -6 -36, और फिर उसमें 20 यानी कि 16 कितना आता है -16 आता है। इसका सॉल्व करने में कितना आ रहा है, यह आ जाएगा -16, यानी कि 16% का कमी हो गया। क्या हो गया 16% का कमी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के 16% कमी किस में हो गया, वृद्धि या कमी क्या होगी आय में इनकम में 16% का कमी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप इस फॉर्मूला से। कहीं भी ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन से कि कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल हो जाए, लेंथ में इतना बढ़ गया ब्रेथ में इतना घट गया, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है, उसका लंबाई 20% बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि
इस तरह के क्वेश्चन को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, एक आयत है, इसके लंबाई में 20% का वृद्धि हो जाता है और चौड़ाई में 30% का कमी हो जा रहा है, ठीक है। 20% आयत में के लंबाई में बढ़ जा रहा है और 30% उसका चौड़ाई में कमी हो जा रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ वही काम हो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे की अभी तो टाइप बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। यहाँ भी क्वेश्चन को समझिएगा जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत ही आसानी से बनेगा। जस्ट आपका जो पहला दो टाइप बताए थे उसी के आधार पर है, यानी कि पहला टाइप जो बताया है उसी के आधार पर है कि सोहन का आय मोहन की आय वाला उसी तरीके से बनेगा ये। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, यानी कि जितना वृद्धि हुआ उतना ही कटौती करेंगे, जितना वृद्धि हुआ उतना ही कटौती करेंगे ना। तो यहाँ देखिए 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो गया है, तो क्या करेंगे, 20 को ऊपर लिखेंगे यानी कि हर में लिखेंगे और नीचे क्या करना है, 100 में 20 ऐड कर देना है, 100 में 20 ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 120 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 छक 120, इसको काटिएगा 50/3 यानी कि 16.2/3। आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, 16.2/3। कहने का है कि 20% के सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि राम की आय श्याम की आय से, या फिर ए की आय बी की आय से, या ए की आय क्यू की आय से होते हैं। उस पर सेकंड क्वेश्चन में था कि पी की आय क्यू की आय से इतना परसेंट कम है तो क्यू की आय पी की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। उसी प्रकार के टाइप में ये आता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने % की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी उसी के आधार पर वही टाइप उसी तरह का है, चीनी बस भाषा का थोड़ा सा अंतर है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अब यहाँ देखिए 20% का कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का कमी हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, 20% का कमी हो जा रहा है तो 20 ऊपर, नीचे क्या करना है, 100 में से 20 घटा देना है यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 चौक 80, 4 से काटिए, 25% इसका आंसर है, ठीक है, 25% इसका आंसर है। तो ध्यान रहे क्वेश्चन के टाइप को समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस करे तो आप अकबकाइए मत, आपको अकबका ऐसा ना हो जाए कि आज तो पढ़े ही नहीं। तो क्वेश्चन के टाइप्स को समझेंगे, प्रतिशत में कुल 40 से 50 टाइप्स हैं, 40 से 50 टाइप आपको अगर याद हो जाए, अगर आपको पता हो जाए तो आपका प्रतिशत नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, ठीक है, 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया। 178 अंक प्राप्त किया और फेल हो गया 22 अंक से, ठीक है। कुल पूर्णांक कितने थे, तो आप देखिए यहाँ पर कि पहले तो उसको 40% नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए और वो लाया कितना है, वो लाया है 178 नंबर, ठीक है, 178 नंबर लाया, लेकिन वो कितने नंबर से पीछे रह गया, 22 नंबर से पीछे रह गया। इसका मतलब अगर उसको 22 नंबर और मिल जाता तो 40% कंप्लीट हो जाता, ठीक है, 22 नंबर और मिल जाता तो 40% कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब है कि अगर 178 प्लस 22 उस लड़का को मिल जाता तो ये बराबर हो जाता कितना, 200 नंबर, ठीक है, 78 और 22 आपको मिल जाता, उसको मिल जाता तो हो जाता 200 नंबर, और ये जो 200 नंबर होता ये किसके बराबर होता, 40% के बराबर, क्योंकि बच्चा पास कर जाता। 178 नंबर लाया, 22 नंबर से पीछे रह गया तो पास नहीं कर पाया, ठीक है। दोनों अगर उसको 22 नंबर मिल जाता तो उसको 200 नंबर मिल जाता, और उसको 200 नंबर मिलता तो वो पास कर जाता। इसका मतलब है कि 40% अंक उसको मिल जाते हैं, क्योंकि पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, प्रश्न के अनुसार 40% चाहिए। तो वही चीज हो गया कि 40% बराबर 200, तो 100% बराबर 200/40 गुना 100, इसको काट लीजिए, 4×5=20, यानी कि परीक्षा कितने का था, 500 अंकों का, यानी कि आपका आंसर
500 अंकों का परीक्षा था। ठीक है, अगला देखते हैं। एक छात्र को पास करने के लिए 35% अंक की आवश्यकता थी। यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए, आप खुद से बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। 35% अंक की आवश्यकता थी यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया। यहाँ देखिए, उसको 35% अंक चाहिए, यानी कि 35% उसको चाहिए पास करने के लिए। उसको मिला कितना? 140 मिला, लेकिन वो 7 नंबर पीछे रह गया। यदि उसको 7 नंबर मिल जाता तो 147 उसको मिल जाता और 147 में वो पास कर जाता। और पास करने के लिए वो कितना प्रतिशत चाहिए? 35%, यानी कि प्रतिशत में 35 चाहिए और अंक में 147 चाहिए, क्योंकि 140 तो खुद लाया है और 7 नंबर से पीछे रह गया। तो 140 प्लस 7 147। तो इसका मतलब है कि 35% बराबर 147। ठीक है, 147, 147 नंबर उसको पास करने के लिए चाहिए और प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है कि 35%। आप इसको 100% बना सकते हैं। तो 35% बराबर अगर 11147 हुआ तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 35 से भाग कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 5 से 35, 7 दूना 14, 1 21 और ये 5 से कट गया, फिर 20 बार में 21 गुना 20, 21 गुना 2 करेंगे तो 42 और फिर 0, 420 नंबर चाहिए उसको। ठीक है, कितना चाहिए उसको? सॉरी, 420 नंबर अधिकतम अंक है, यानी कि कुल पूर्णांक कितना हो गया? 420 हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला टाइप देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताएं कि पूर्णांक क्या था। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर परीक्षा दिया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, यानी कि छात्र के द्वारा। उसको 36% अंक चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, लेकिन छात्र को मिला कितना? 20%। वो 20% अंक ही ला पाया, यानी कि वो 20% अंक ही ला पाया, और जिसके कारण अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी कि वो 12 अंक पीछे रह गया। 12 अंक पीछे रह गया। तो यहाँ देखिए 36% अंक उसको चाहिए था पास करने के लिए, कितना प्रतिशत पीछे रह गया? तो 16%, यानी कि 36 में से 20 घटा देंगे, 16% पीछे रह गया। और अंक में कितना पीछे रह गया? 12 पीछे रह गया। इसका मतलब है कि 16% ये जो होगा ये 12 के बराबर होगा। 16% 12 अंक के बराबर होगा। तो हमको पता करना होगा 100% कितना होगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है। पूर्णांक पूछा जा रहा है तो टोटल मार्क्स क्या है? तो टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? 12/16 गुना 100। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 से भाग के 25, 25 तिया 75, यानी कि जो टोटल मार्क्स होगा वो 75 होगा। ठीक है, तो ये एक टाइप रहा, बड़ा ही इजी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा समझने में है। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये खास करके जीडी लेवल या ग्रुप डी लेवल या फिर आप सीएसएफ कांस्टेबल ये सब में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए, उसी टाइप से रिलेटेड है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना था। 33%, यानी कि कुल अंकों का 33% प्राप्त करना था। उसको कितना चाहिए था पास करने के लिए? 33% चाहिए था पास करने के लिए। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। कुल अंकों का कितना प्राप्त किया? 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 अंक से पीछे रह गया। 40 अंक से पीछे रह गया। तो देखिए चाहिए था 33%, लेकिन ला पाया कितना? सिर्फ 25%। ठीक है, तो यहाँ कितना पीछे रह गया? 33 में से 5 25 घटा देंगे तो 8, यानी कि 8% पीछे रह गया। ठीक है, और अंक में कितना पीछे रह गया? यानी कि अंक कितना अंक से फेल कर गया, यानी जितना अंक से फेल कर गया उतना ही अंक पीछे रह गया वो। तो 40 अंक से फेल कर गया, यानी कि 8% बराबर कितना है? 40। तो 8% अगर बराबर 40 है तो 100% कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 40/8 गुना 100, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 500। ठीक है, देखिए 500, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं।
एक छात्र जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, एक छात्र जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि 20% अंक लाया वो लेकिन 30 अंक से पीछे रह गया, ठीक है। एक अन्य छात्र जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि एक छात्र यहाँ पर तो 30 अंक पीछे रह जाता है और दूसरा छात्र 42 अंक ज्यादा ले आता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि 20 अंक प्राप्त करने के 20% प्राप्त करने से ये विद्यार्थी 30 अंक पीछे रह गया, यानी कि वो माइनस में चला गया, -30 रह गया, ठीक है। और दूसरा लड़का यानी दूसरा छात्र जो कि 32% अंक प्राप्त किया और वो कितना लाया प्राप्त अंकों से, ये तो प्राप्त अंकों से 30 कम ले आया था इसलिए -30 लिख दिए, और जो दूसरा विद्यार्थी है वो प्राप्त अंकों से 42 ज्यादा ले आया, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे +42, ठीक है। ये हो गया +42 यानी कि 42 अंक ज्यादा ले आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस कीजिएगा, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो 20 और -32 यानी कि 32 में से 20 घटाइए कितना होगा 12 होगा, 12 ये माइनस रहा, ठीक है। तो -12% और यहां क्या होता है, यहां हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 42 और 30 72, 42 और 30 72, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 12% बराबर हो गया 72। आपको अगर कमांड हो जाएगा, जब कमांड हो जाएगा तो आप यहां से कर सकते हैं सीधे बिना ये सब को किए। कैसे कीजिएगा, 20% यहाँ है, क्वेश्चन जब आप समझ जाइएगा तो 20% यहाँ है और 32% वहां, डिफरेंस क्या हो गया 12 का डिफरेंस हो गया 12% का, तो 12% एक जगह लिख लेंगे। फिर वहां देखिए 30 वो कम लाया है, 30 कम लाया है तो 30 नीचे चला गया, और ये क्या किया 42 ज्यादा लाया है, यानी कि अगर एक लेवल है ये तो ये 30 नीचे चला गया और ये 42 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 30 नीचे गया, ये ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे आ गया और ये 42 ऊपर चला गया, तो 42 ऊपर और 30 नीचे, पूरा का पूरा कितना हो गया, ये हो गया 42 प्लस कितना 42 प्लस 30 यानी कि 72, ठीक है। उसी को यहाँ पर करके दिखाए हैं, आपको जब क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा, टाइप पे कमांड हो जाएगा तो आप मन में ही कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने के दौरान आएगा, यानी कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तब वो अपने आप आपको कमांड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 12% बराबर 72 हो गया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 12% अगर बराबर 72 है, ठीक है, तो पूर्णांक क्या आने 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 72/12 गुना 100, यानी कि 12 छक 72, ये हो गया 600, ठीक है। तो 600 यानी कि ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहां पर इसका आंसर निकल गया 600। अगला टाइप देखिए, सेम उसी प्रकार का टाइप है, यानी कि टाइप है तो एक टाइप पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, तो सेम उसी प्रकार का आप अपने से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ बनाते हैं। 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 30% अंक प्राप्त करके वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि इसी को यहां बना देते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए आप, तो 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, तो और यहां पर 52% अंक प्राप्त किए तो वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक ले आया। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 30% अंक ला रहा है तो 108 पीछे रह जा रहा है, और 52% अंक ला रहा है तो वो 24 अधिक निकल जा रहा है, 24 आगे निकल जा रहा है। तो करना कुछ नहीं, सिंपल है, 30% और 52% का डिफरेंस देख लीजिए कितना होगा, 30 और 52 का डिफरेंस रहता है 22, ठीक है। तो यानी कि 22%, हम डायरेक्ट लिख दिए, हम यहाँ तो प्रोसेस बता दिए हैं, वहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 30 और 52 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 22%, और 108 अंक पीछे रह जाता है, 108 अंक पीछे चला गया, नीचे रह गया, बल्कि डाउन चला गया वो, और अगली बार 24 अंक अधिक ले आया, 24 अंक अधिक ले आया, तो 108 और 24 जोड़ दीजिए, 108 और 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ देते हैं 32, यानी कि वो हो जाएगा 132, ठीक है, वो हो गया 132। अब आप इसको 100% निकाल लीजिए, 100% निकालने के लिए
क्या करेंगे 132 बटे 22 गुना 100, ये 11 गुना 22 और 11 से कट जाएगा 12 बार में, ठीक है 11 से वो 12 बार में कट जाएगा और ये फिर 6 बार में कट जाएगा। इसका आंसर भी 600 आया है, ठीक है, इसका आंसर भी आपका 600 ही आया है, ठीक है। तो ये ए नंबर ऑप्शन 600। तो आप ये एक टाइप है जो आप को परेशान कर सकता है एग्जाम में, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कमांड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस आपको टाइप समझ जाना है। जहां आप 8-10 क्वेश्चन इस पे बना लिए, आपका इस पे पकड़ हो जाएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें अक्सर विद्यार्थी फंसते भी हैं, ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम्स में रिपीट भी होता है, ये टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट से देखेंगे, इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए जरा सा पहले कि क्या है इसमें बात। तो आपके पास 77 रुपया है, पहले आप ओरिजिनल प्राइस पे, यानी कि जो मूल ओरिजिनल प्राइस था उसका घटने से पहले का प्राइस पे, उस पर कुछ चावल खरीदते होंगे। अब क्या हो रहा है कि 70 रुपए में आप, क्योंकि प्राइस घट गया है तो 77 रुपए में आप 3.5 किलो चावल ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि चावल का प्राइस घटने से आप ज्यादा खरीदते हैं चावल, तो हम प्राइस घटने वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, यानी कि 77 रुपए आपके पास है और मान लेते हैं चावल का दाम ओरिजिनल प्राइस कितना था, x रुपए था। तो अभी जो मूल्य घट गया तो x का कितना हो गया, 20% का कमी आ गया तो हो गया 80%, ठीक है, यानी 80%। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ये, इसको ध्यान देना है, ठीक है। आप इसको माइनस कीजिएगा किससे, 77 बटे किससे, x से, ठीक है। तो कितना चावल बचा, आपको ये इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जा करके ओरिजिनल प्राइस आएगा, यानी कि x का वैल्यू निकलेगा, ओरिजिनल प्राइस निकलेगा x का वैल्यू। जब इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, 77 रुपए में आप घटा हुआ दाम पे खरीद रहे हैं तो ज्यादा खरीदिएगा, और 77 रुपए में आप ओरिजिनल प्राइस पे खरीद रहे हैं तो कम खरीदिएगा, और दोनों को जब घटाएंगे तो 3.5 किलो चावल आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है घटा हुआ मूल्य, और हम इस प्रोसेस से परीक्षा में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेटिव भी है, ठीक है। हम लोग एक तरीका देखेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं वो तरीका क्या है। तो आप देखिए 20% कमी हो रहा है, 20% कमी हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए कमी या वृद्धि दोनों में चलेगा, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, कमी प्रतिशत हो या वृद्धि प्रतिशत हो। कमी है तो घटा हुआ मूल्य आएगा, वृद्धि है, यहाँ देखिए वृद्धि है तो बढ़ा हुआ मूल्य निकल के आएगा आंसर, ठीक है। हम बताएंगे कि ओरिजिनल प्राइस भी अगर पूछ दे, मान लेते हैं आपको ओरिजिनल प्राइस पूछ दे तो आप कैसे निकालिएगा उसकी मदद से, वो भी बताएंगे। तो इसको गौर से देखिएगा इस तरीके को, कमी या वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। अब इस पे गुना करना है, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत लिख दिए, उसको गुना करना है, किससे गुना करना है, तो ऊपर में यानी कि हर में क्या लिखेंगे, रुपया, जो रुपया आपके पास दिया गया है, और नीचे क्या लिखेंगे, मात्रा, अधिक या कम, जो भी अधिक या कम मात्रा, क्या अधिक या कम मात्रा, ध्यान से देखिएगा, कम, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, गुना करेंगे रुपए से, और फिर नीचे लिखेंगे हर में यानी कि अंश में अधिक या कम मात्रा। इस प्रोसेस, इसको याद कर लीजिए आप। इसको याद करने के बाद क्या होगा कि आप जब यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं इसको, सॉरी नीचे बनाते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसको मिटा दिए। अब इस प्रोसेस से हम यहाँ बना के दिखाते हैं, वो तो लेंथी प्रोसेस था थोड़ा, तो उसको बस समझाने के लिए था आपको कि इस प्रोसेस से बना सकते हैं आप। कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी कितना है 20%, यानी कि 20/100। वृद्धि कितना है, वृद्धि तो नीचे है यहाँ देखिए 20%, कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी है। रुपए, कितना रुपए है, 77 रुपए है। और अधिक या कम मात्रा, तो मात्रा क्या हो रहा है, अधिक है 3.5 किलो, तो यहाँ पर 3.5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको घटा हुआ मूल्य मिल जाएगा। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको घटा हुआ मूल्य मिल जाएगा, 20 पंचे 100, ये पॉइंट यहाँ हटेगा, यहाँ 10 आएगा, और ये 5 से काट देंगे इसको, सॉरी 5 से काटेंगे नहीं,
5 कटेगा नहीं, ठीक है, 1 मिनट, 3.5, ठीक है, यहाँ पर 5 रहा, ये 5 से इसको काटेंगे, ये 2 हो गया, ये पॉइंट हट गया है। अभी देखिए 11 से 7 बार में कितना कट जाएगा, 11 बार में, ठीक है, 7 से कट गया 11 बार में, और ये 7 से कट गया 5 बार में, ये हो गया 11 दूना 22, और ये आ गया 5। तो इसको काट करके आपको मिलता कितना है, 22/5। तो 22/5 का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 चौके 20 और फिर 5 चौके 20 यानी कि 4.40, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन इसको बना करके इस विधि से, इस प्रोसेस से आप बनाइएगा तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा और लेस कैलकुलेटिव होगा। अब देखते हैं कि यदि हमको ये ओरिजिनल प्राइस पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ तो घटा हुआ मूल्य था, और इस विधि से यदि कमी है, यदि यहाँ पर आप कमी प्रतिशत लिख रहे हैं तो आपको घटा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, और यदि आप वृद्धि प्रतिशत लिख रहे हैं, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में दिया हुआ इसको बनाएंगे, अगर वृद्धि प्रतिशत लिख रहे हैं तो बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, कमी प्रतिशत लिखिएगा तो घटा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, और वृद्धि प्रतिशत लिखिएगा तो बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है, तरीका वही है। अब जरा हमको देखें कि अगर ओरिजिनल प्राइस पूछ देता है, अगर ये ओरिजिनल प्राइस पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। ओरिजिनल प्राइस के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 22/5 का वैल्यू तो आप निकाल लीजिए 4.40, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछता है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो मूल्य है ये घटा हुआ मूल्य है, यानी कि ये 80% है, किसी न किसी का 80% है। किसका 80% है, तो ये ओरिजिनल प्राइस का 80% है। तो यानी कि 4 पॉइंट, ये पॉइंट में क्यों जाएंगे, वहीं पर ले लेते हैं 22/5, ठीक है। ये जो 22/5 है, ये 22/5 80% है किसका, ओरिजिनल प्राइस का, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस का ये 80% है, तो हम देखेंगे तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 100/80, यानी कि 22/5 किसका 80% है, ये निकालने के लिए 100/80 से गुना करते हैं। और अगर हमको 22/5 का 80% निकालना होगा तो 80/100 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 40 निकालना है, 40 है तो 40 को अगर निकालना है कि 40 का 80%, ठीक है, 40 का 80%, तो 40 गुना 80/100। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि 40 किसका 80%, तो फिर निकालेंगे 40 गुना 100/80, ठीक है। यहाँ पर 80 क्यों लिखे, क्योंकि ये जो 22/5 है ये घटा हुआ मूल्य है, ये 20% कमी करने के बाद आया है, ये 20% कमी करने के बाद आया है, इसीलिए ये 80% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो ये किसका 80% है ये पता करने के लिए हम लोग ने 22/5 को गुना कर दिया 100/80 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 पंचे 100, 20 चौके 80, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, ये 4 को काटिए इससे, 4 पंचे 20, ये आपका 5.5 जो है ये ओरिजिनल प्राइस है। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने का तरीका यही है कि आप इसके मदद से, कमी की मदद से निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में भी देखते हैं तो सेम है। चीनी को मूल्य में, यानी कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलो कम चीनी खरीदता है, ठीक है, खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप प्रतिशत लिखिएगा, कितना परसेंट का हो रहा है, 40% का। तो 40/100 और गुना करेंगे रुपए, रुपए कितना है, 600 रुपए है, और कितना मात्रा है, बढ़ा हुआ मात्रा, मतलब कि ज्यादा अधिक या कम मात्रा जो भी है, तो 6 किलो है, यानी कि 6 लिखेंगे। अब इसको आप काट सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 कट गया, 6 कट गया, यानी कि आंसर निकल गया 40 रुपीस। ये 40 रुपीस क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है। ये बढ़ा हुआ मूल्य क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर 40% की वृद्धि के कारण इस प्रश्न को बनाया है, यानी कि 40% का वृद्धि हुआ है, इसीलिए हमको बढ़ा हुआ मूल्य निकला है। अब इस पे अगर ओरिजिनल प्राइस पूछ दे कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, यानी कि जो मूल प्राइस क्या था उसका, तो ये पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 40 रुपया जो है ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी कि इसमें 40% ऐड है। 40 रुपया क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी कि 40% अधिक है। ये यहां से 40% ले रहे हैं, 40 रुपया अपने आप में 40% ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये वृद्धि होने के बाद निकला है, समझ रहे बात को, कि 40% की वृद्धि के बाद हमको 40 रुपये प्राप्त हुआ है, यानी कि 40 रुपये जो है किसी न किसी का 140% है। तो ये जो 40 रुपया है, ये 40 रुपया किसका 100% है, 140% है। तो 100/140 लिखेंगे और इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
इसको काटने से फायदा नहीं है, इसको काटिए, ठीक है। और 4 से ये 2 और ये 7, ठीक है। ये आ गया आपको 200/7। ये जो 200/7 आया है ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है 200/7, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप पे, थोड़ा सा 2-4-10 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको इस एक कमांड हो जाएगा, ठीक है। और आप बड़े आसानी से इसको एग्जामिनेशन में बना सकिएगा। ध्यान से ये रखना है कि फॉर्मूला यही है, तरीका यही है। अगर कमी प्रतिशत है तो घटा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, अगर वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा लगाइएगा तो बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा। और आपको अगर ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो इस प्रोसेस से जो बताया गया है, इस प्रोसेस से आप ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इसको समझिएगा कि जो जीत रहा है उम्मीदवार उसको मिल रहा है 71%, ठीक है। और वो कितना से 756 मतों से जीत जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 71% इसको मिल रहा है, तो हारने वाला को कितना मिला? क्योंकि यहाँ तो चुनाव संबंधी प्रश्न में 2 ही उम्मीदवार होते हैं। इस टाइप के प्रश्न में रियल चुनाव में तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न आएगा इसमें आपको मैक्सिमम केसेस में 2 उम्मीदवार ही करके दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। अब जो जीत रहा है उम्मीदवार, यानी कि एक उम्मीदवार ने 71% मत लाया, 71% मत लाया, तो दूसरा ने कितना लाया? जो हार गया होगा वो तो 29 लाया होगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 71% जीतने वाला लाया है और हारने वाला लाया 29%। तो अब 71 और 29 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, प्रतिशत में कितना डिफरेंस है? क्योंकि ये जो मत है ये वही डिफरेंस है, ठीक है, ये वही डिफरेंस है। यानी कि आप देखिए प्रतिशत में कितना डिफरेंस है हारने और जीतने वाले के बीच में। 71% जीतने वाला, 29% हारने वाला, दोनों में कितना प्रतिशत का अंतर है? तो 71 माइनस 29, ठीक है। तो 71 माइनस 29 करने के लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए 71 में से 30 घटा दीजिए, 71 में से 30 घटा दिए 41 आ गया, 41 आ गया, क्योंकि वहां पर एक बढ़ा दिए थे इसलिए 41 में एक जोड़ दीजिए 42। यानी कि 71 में से अगर हम 29 घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है? 42। यानी 42% का अंतर है वोटिंग में, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है उसमें आपको 42% का अंतर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मतों का अंतर कितना है, यानी कि जो जिस अंतर से जीता है वो है 756, यानी कि 756। आपको क्या निकालना है? कुल मतों की संख्या निकालना है। तो कुल मतों की संख्या निकालने के लिए 100% लगाइए। 100% कितना हो जाएगा? तो 7 यानी कि 756/42 × 100, ठीक है। काट लीजिए इसको, 21 से काटेंगे 2 बार मिल जाएगा, और 21 तिया 63, 21 तिया 63, 12 और 6 126, तो ये हो गया 36, और 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर निकल गया 1800। ये वाला आपका आंसर है 1800, ठीक है। कुल मतों की संख्या 1800। अब आपसे पूछ दे, अगर मान लेते हैं हारने वाले का प्रतिशत, यानी कि हारने वाले के को कितना वोट मिला, तो आप इसका 29% निकाल दीजिए। जीतने वाले को कितना वोट मिला उसका 71% निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 45%, सॉरी जीतने वाला नहीं, हारने वाले को, ठीक है। यहाँ पर हारने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत मिला तथा वह 150 मतों से चुनाव हार गया। अब यहाँ देखिए, वो 45% वोट लाया तो चुनाव हार जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो दूसरा उम्मीदवार है वो तो 55 ले आया, ठीक है। क्योंकि 100 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो 55 निकलेगा। तो हारने वाला को 45 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला? 55 मिल गया। तो इसका मतलब है कि दोनों में प्रतिशत अंतर कितना रहा? हारने वाले को 45%, तो जीतने वाले को 55%। कहां से पता किए? 100 में से 45 घटा दिए, 55 निकल गया। तो दोनों में अंतर कितना का पड़ गया? कितना प्रतिशत का अंतर पड़ गया? 10% का अंतर पड़ गया। यानी कि 10% यहाँ पर लिख देंगे। और कितना मतों से हार गया, यानी कि कितना अंतर से हार गया, ठीक है। ये जो प्रश्न होता है 150 मतों से हार गया या 200 मतों से हार गया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जीतने वाला को अगर
500 वोट मिला, ठीक है, हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 मतों से हार जाता है कोई व्यक्ति, 200 मतों से हार गया, तो मान लीजिए जीतने वाले को 500 मिला, तो जो हारा उसको कितना मिला, ठीक है, उसको मिला 300। अगर हम मान के चल रहे हैं कि 200 मतों से हार जा रहा है, तो जीतने वाले को अगर 500 मिल रहा है, तो हारने वाले को अपने आप कितना मिलेगा, 500 में से 200 घटा देंगे, 300 मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ होता है कि ये जो 150 होता है, ये जीतने वाले को जो वोट मिला और हारने वाले को जो वोट मिला उसका अंतर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत अंतर देख लिए 10%, और मतों में अंतर कितना है, ये 150 है। तो आप अगर 10% बराबर 150 है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 100% बराबर 1500 होगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। इसको 1500 हो जाएगा, ये वाला साफ ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिएगा अगर, ठीक है, 100%, तो ये हो जाएगा 150/10 गुना 100, यानी कि 1500, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आपसे हारने वाले का मत पूछ दे, तो आप 1500 का 45% निकाल दीजिए, और आपसे जीतने वाले का पूछ दे, तो आप 1500 का 55% निकाल दीजिए, ठीक। चलिए अगला टाइप देखते हैं, बड़ा ही आसान टाइप है, मात्र कुछ सेकंड लगेंगे आपको समझने में से। तो एक गांव में महिलाओं की संख्या 1200 तथा पुरुषों की संख्या 600 है, तो बताएं कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या आपको दिया हुआ 600, महिलाओं की संख्या दिया हुआ 1200, तो उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो गांव में टोटल पॉपुलेशन कितना है, गांव का टोटल पॉपुलेशन हो गया 1200 और 600, यानी कि 1800, ठीक है। 1200 और 600 1800। अब देखिए, तुलना तो 1800 से करेंगे, क्योंकि 1800 टोटल इजी परसेंटेज निकालना है हमको, गांव का टोटल पॉपुलेशन हो गया 1800। अब किसका पूछ रहा है, महिलाओं का पूछ रहा है, तो महिला कितना है, 1200 है, तो 1200 पर लिखिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया, ये काट दीजिए इसको, 6 या 18 और 6 दूना 12, यानी कि 200/3, ये निकल के आएगा 66.2/3%। आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल टाइप है, आपको पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या 800 तथा असफल छात्रों की संख्या 200 है, तो सफल छात्रों की का प्रतिशत, एक परीक्षा में वही सेम टाइप है, सफल छात्र कितने हैं 800 और असफल छात्र कितने हैं 200, तो टोटल छात्र कितने हो गए 1000, टोटल छात्र हो गए 1000, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, असफल छात्रों की संख्या है, सफल छात्रों के प्रतिशत क्या है, तो सफल छात्र कितने थे 800, फिर वही चीज 100 से एंटर कीजिए, ये हो गया 80%, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप है ये, 80% आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आगे की कुछ और टाइप, आगे का जो और भी टाइप है इसमें, और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो बहुत ही बेसिक टाइप्स थे। आगे के वीडियो में, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको अगला कुछ टाइप है उसको लेके आएंगे। करीब 25 से 30 टाइप है जो कि एसएससी जीडी के लायक है, ठीक है। 25 टाइप मान के चलिए, तो आप यहाँ पर 10 टाइप एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आगे का 15 टाइप एक वीडियो में करके उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके खत्म कर देंगे प्रतिशत को, ठीक है।